Hello, good morning students. Welcome to online classes. Today I will discuss psychology practical for class 12th. पिछले क्लास दिस इज डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं एक बार फिर मार्क्स के बारे में बताऊंगी कि जिस तरह से और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरी का मार्क्स अलग होता है, प्रैक्टिकल का मार्क्स अलग होता है। साइकोलॉजी में भी 70 मार्क्स थ्योरी में है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में है। जैक बोर्ड में अभी क्लियर कंसेप्ट नहीं आया है। सीबीएसई में 30 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल अभी भी रखा गया है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रैक्टिकल को, नंबर ऑफ टेस्टिंग को कम कर दिया गया है। जैसे पहले 5 या 6 था तो अभी 3 कर दिया गया है। तो मोटा मोटी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर भी 30 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 10 मार्क्स आपके फाइनल कॉपी में रहेगा। जो प्रैक्टिकल का नोटबुक आप बनाएंगे, जो प्रैक्टिकल की फाइनल कॉपी बनाएंगे, उसमें 10 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स का वाइवा होगा और 15 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। 2 क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिकल के, एक क्वेश्चन में 7.5 मार्क्स और एक क्वेश्चन में 7.5 मार्क्स। इस तरह से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। और 70 मार्क्स में भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आएगा। कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस को कम भी किया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है। पहले के एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स, 15 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे। 2 मार्क्स के होते थे, 4 मार्क्स के होते थे, 6 मार्क्स के होते थे, लेकिन इस बार 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और एक वाक्य में 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस में भी आंसर देना है, जो 2 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से डिवाइड किया जाएगा। ये आपको गेस्ट पेपर निकलेगा जैक की तरफ से, उसमें मार्क्स को बताया जाएगा। चूँकि ऑनलाइन की वजह से आपका प्रैक्टिकल सही तरह से नहीं हो पाएगा। क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होगा, पहले प्रैक्टिकल पे बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल को कंप्लीट करा दिया जाएगा। चूँकि क्लास 11th में भी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो पाया था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी है। जिस तरह से 9th और 10th क्लासेस में आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री का साइकोलॉजी नोटबुक बनाया था, उसी तरह की कॉपी साइकोलॉजी के भी प्रैक्टिकल की बनेगी। आजकल मार्केट में आप ध्यान देंगे कि साइकोलॉजी की भी प्रैक्टिकल बुक अलग से आती है, लेकिन अगर वो नहीं मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी प्रैक्टिकल की कॉपी को लेकर के उस पर साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कर सकती हैं। समझ रही हैं आप लोग? यहाँ पे इन चीज़ों को आप समझ गई। उसके बाद टेस्ट जो भी होगा प्रैक्टिकल वर्क में, साइकोलॉजी में टेस्टिंग कहलाता है 12th में। 11th में आप जो काम करती हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रायोगिक से रिलेटेड, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और 12th में जो भी काम आप करती हैं वो टेस्टिंग कहलाता है, परीक्षण कहलाता, जांच। पहले के क्लासेस में मैंने प्रयोग और परीक्षण के बारे में अंतर बताया हुआ है। आज हम लोग किस तरह से कॉपी बनाएंगे उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगी कि कॉपी किस तरह की बनेगी। इस तरह से प्रैक्टिकल की नोटबुक बनेगी। मार्केट में आजकल साइकोलॉजी की भी अलग से प्रैक्टिकल नोटबुक आ रही है। अगर वह मिल जाए तो बेटर है, अगर वो नहीं मिलती है तो किसी भी तरह की आप लोग प्रैक्टिकल नोटबुक ले लेंगे
जो एक तरफ लाइन रहेगा और एक साइड प्लेन रहेगा। उसके नेक्स्ट पेज में सर्टिफिकेट लिखा होगा जिसमें नेम, रोल नंबर, क्लासेस, एग्ज़ामिनेशन नंबर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर अगले पेज में इंडेक्स होगा। इंडेक्स में आप लोगों को एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ों को बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, पेज नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन और डेट ऑफ रिमार्क्स। यहाँ पे सीरियल नंबर में क्या देना है, टेस्ट नंबर 1 में जिस टेस्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस टेस्ट को आप लिख रहे हैं, वह यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में होगा। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 में सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया है, तो यहाँ भी सीरियल नंबर में सामान्य बुद्धि परीक्षण लिखा गया है। उसका पेज नंबर दिया गया, किस पेज से किस पेज तक है, डेट किस डेट को किया गया है। तो इस तरह से नंबर 2 में क्या है, सिन्हा का चिंतन मापनी, सिन्हा एंजाइटी टेस्ट। 3 में व्यक्तित्व समायोजन आविष्कारिका, पर्सनालिटी एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। 4th में नारी समानता मनोवृत्ति, इक्वालिटी ऑफ वीमेन एटीट्यूड स्केल। 5th में मॉर्सले व्यक्तित्व आविष्कारिका, मॉर्सले पर्सनालिटी इन्वेंट्री। और लास्ट है 6 स्वसंपर्तय या आत्म संबोध मापनी, सेल्फ कंसेप्ट स्केल। इस तरह से आपके इंडेक्स में आपको नोट करना है। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग प्रॉब्लम को भी नोट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम आप करेंगे उसको भी यहाँ पे डील किया जा सकता है या इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर जैसे आप यहाँ देखिए टेस्ट नंबर 1 है, टाइटल दिया गया सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे GIT कहा गया। फिर समस्या आ गया। समस्या में क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसे नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण का समस्या क्या है, डॉक्टर मोहसिन के सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा अपने परीक्षार्थी के बौद्धिक योग्यता को मापना। Determine index of brightness of the testee with the help of Dr. Mohsin's test of general intelligence। इस तरह से आपको नोट करना है। प्रॉब्लम के बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे, जनरल इंट्रोडक्शन, एक तरह का परिचय कि बुद्धि क्या है, बुद्धि पर अगर आप काम कर रही हैं तो बुद्धि क्या है, बुद्धि के इस परीक्षण को किसने विकसित किया, किसने निर्मित किया, या बुद्धि परीक्षण किस तरह का है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, इन सारी चीज़ों की जानकारी देना। इस टेस्ट में कितने सब टेस्ट को लिया गया है या एक ही टेस्ट है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 6 सब टेस्ट लिया गया है, इसको दिखाया गया है। उसके बाद अगले इसमें आ जाएगा नंबर 3 में परीक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टेस्ट या प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, किस तरह से उसको करना, व्यवस्थित करना है। ओके, उसके बाद आप जब इसको कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, तब फिर आपका अगला स्टेप्स आ जाएगा परीक्षण सामग्री, टेस्ट मटेरियल्स, जिसमें आप जो टेस्ट को कर रहे हैं उसका बुकलेट लेना है, उसका बुकलेट क्या है, उसके बाद आंसर शीट क्या होगा, मैनुअल वही हो गया, स्कोरिंग की, स्टॉप वॉच, स्क्रीन, पेपर, पेंसिल, इन सारी चीज़ों को लेना ज़रूरी है। 5th में प्रारंभिकताएं या प्रिलिमिनरीज, यह आपको टेस्टी से रिलेटेड एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। पहले में आप अध्ययन कर रहे हैं, आप उस पर परीक्षण कर रहे हैं, आप टेस्टी को बता रहे हैं, तो आपका नाम हो जाएगा। उसके बाद जिसके ऊपर आप अपना स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप परीक्षण कर रहे हैं, उसका डिटेल्स, जैसे नेम ऑफ द टेस्टर, जो टेस्ट कर रहा है वह हो जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ द टेस्ट, जिसके ऊपर परीक्षण किया जा रहा है, जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, उसका नाम, एज ऑफ द टेस्टी, उसका एज, उसका एजुकेशन, उसका सेक्स, मेल है या फीमेल है, आपकी सब्जेक्ट, आपकी टेस्टी, डेट एंड टाइम। जब ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यही टेस्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है, परियोज्या, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी हम लिखेंगे।
ये पहले क्लास में ऑलरेडी डिटेल से बताया जा चुका है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कार्यविधि, प्रोसीजर। ये सब हम लोग राइट साइड में जो लाइन वाला पेज है उसमें लिखने का काम करते हैं, लेकिन प्लेन वाले साइड में बीच बीच में हम लोग डिज़ाइन से लेकर कैलकुलेशन तक करते हैं। चूँकि यहाँ लिखने वाली चीज़ें हैं उसको मैं पहले बता दे रही हूँ। राइट साइड में आप लोग क्या क्या चीज़ नोट करेंगे। उसके बाद आगे आपका वास्तविक निर्देशन, 7th में क्या होगा, निर्देशन, इंस्ट्रक्शन। आप किस तरह से उसको निर्देश देंगे, यह हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। देखिए ऊपर भी इन्वर्टेड कॉमा है और नीचे में भी इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा क्यों दिया जाता है, क्योंकि परीक्षणकर्ता अपनी लैंग्वेज में परीक्षार्थी को निर्देश देता है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो परीक्षण आपको दिया गया है वह आपके, यहाँ पे देखिए, वह आपके कक्ष या क्लास में होने वाले परीक्षण से बिल्कुल अलग है। यह कहने का मतलब क्या है, अपनी लैंग्वेज। या आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं आपके ऊपर एक परीक्षण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। तो ये लैंग्वेज जो अपनी लैंग्वेज होती है उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में आप वास्तविक कार्यकुशलता को बताएंगे, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब जो टेस्ट आप शुरू कर रहे हैं वह किस तरह कर रहे हैं। उसके बाद फिर स्कोरिंग। इसमें स्कोरिंग का मतलब क्या होगा कि जिस परीक्षण को हम कर रहे हैं उसमें स्कोर किस तरह से दिया जाएगा। क्योंकि कहीं पर ऐसा होता है कि 2 ही ऑप्शन रहता है, हाँ या नहीं। तो हाँ में 1 नंबर, ना में 0 नंबर, या 3 भी हो सकता है, हाँ, नहीं या अनिश्चित। तो 2, 1, 0 से किया जाता है। तो ये आपके परीक्षण पर डिपेंड करता है कि किस तरह का टेस्ट है, किस तरह का परीक्षण है। चूँकि हम लोग सामान्य बुद्धि परीक्षण के एग्जाम्पल को देख रहे हैं उसमें, इसलिए इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस या कुशाग्रता का स्तर। यह क्या होता है इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग इंटरप्रिटेशन, व्याख्या या वर्णन, और लास्ट में कंक्लूजन दे करके इसे हम लोग समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखने के काम में हो जाएगा। लेकिन जब हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट भी बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट या डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट या प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, कि जिस टेस्ट को हम करने जा रहे हैं वह किस तरह से होगा। जैसे टेस्ट का नाम लिख देंगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितना लिए गए उसको लिखेंगे, टाइम टेकन कितना है उसको लिखेंगे, रिज़ल्ट वाला किस तरह आएगा उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, या ये आना चाहिए उसको लिखेंगे। तो इस तरह से एक फॉर्मेट बनाया जाता है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, सब एक ही चीज़ है। इसको करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन का, अगर जहाँ पर करना है कैलकुलेशन करेंगे, रिज़ल्ट टेबल बनाएंगे। अगर कहीं पे आपको ग्राफ देना है तो ग्राफ बनाया जाएगा। इस तरह से करके लास्ट टेबल आपका रिज़ल्ट टेबल होगा। यहाँ चूँकि GIT है तो टेस्ट नंबर 1 में हम लोगों ने प्लानिंग ऑफ द टेस्ट किया, नंबर 2 में इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस, कुशाग्रता का स्तर, चूँकि हमें बुद्धि का कुशाग्रता का स्तर देखना है इसलिए यहाँ पे इस टेबल को भी हम लोग शो करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन होगा। ये सब एक शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, ये आप लोगों को करने के बाद ही समझ में आएगा। उसके बाद वाले टेबल में हम लोग IB निकालेंगे, वो किस तरह निकलेगा। फिर रिज़ल्ट टेबल क्या होगा, तो रिज़ल्ट टेबल के बेसिस पे ही हम लोग इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, और इस तरह से एक टेस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।